अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौत का खतरा इस कदर सता रहा है कि उन्होंने अपनी सेना को यह निर्देश दिया है, ये डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर ईरान ने उनकी हत्या कर दी तो पूरे ईरान पर बमबारी कर देना, ईरान को निस्त नाबूद कर देना। और ट्रंप का यह डर कहां से आ रहा है? क्योंकि इस्राइल लगातार उन्हें खबरें दे रहा है कि ईरान तुम्हें मार देना चाहता है। लिहाजा ट्रंप का पैरानोया, ट्रंप का खौफ हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा है। यह एक ऐसा शख्स है जो मानसिक तौर पर हिला हुआ है। यह एक ऐसा शख्स है जो देख रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी देश के अंदर खत्म हो रही है। यह एक ऐसा शख्स है जो अपने पॉलिटिकल भविष्य को लेकर, पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर डरा हुआ है। और जाहिर सी बात है, ऐसे इंसान के डर पर खेलना बहुत आसान है। इस बीच खबरें यह भी मिल रही हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स का कंस्ट्रक्शन दोबारा कर रहा है। अब अमेरिका की निगाह से यह भड़काऊ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान कुछ भी करे। ऊपर से सीएनएन की एक खबर जो है वो तहलका मचा रही है कि दोबारा न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान कंस्ट्रक्शन कर रहा है। मगर जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, हॉर्मूज। अगर हम सीबीएस की इस न्यूज पर विश्वास करें तो ईरान ने हॉर्मूज पर अपनी गलती मान ली है। क्या यह सही है? ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के वार्ताकारों से बातचीत में इस बात को स्वीकार किया है कि हमें हॉर्मूज में उन कारोबारी जहाजों पर हमला नहीं करना चाहिए था। अब यह खबर आ रही है सीबीएस के हवाले से। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि इस वक्त दोनों पक्षों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ऑफिशियली कोई कांटेक्ट नहीं है। लिहाजा सीबीएस की खबर जो है कई सवाल खड़े कर रही है। यकीनन इस वक्त मिडल ईस्ट में हालात बहुत दिलचस्प हो गए हैं। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं द पैरानॉइड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे अपनी जान का खतरा सता रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों, जब इंसान सेल्फिश हो जाता है, जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तब वो देश के बारे में सोचना बंद कर देता है। और यही हम पिछले 2 महीने से 28 फरवरी से लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं टेलीग्राफ की इस खबर की तरफ। आपके स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप said he had instructed the US military to bomb Iran at levels they have never seen if he is assassinated by Tehran। खबर जो न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से आ रही है वो क्या है? आपके स्क्रीन पर मैंने पहले ही निर्देश दे दिए हैं, डायरेक्शंस दे दिए हैं, अगर कुछ भी हुआ तो उन पर ऐसी बमबारी करना जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने द न्यूयॉर्क पोस्ट से यह बात कही। मंगलवार यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे को अमेरिका ने अप्रैल के युद्ध विराम के बाद ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर जवाबी हमले किए। ताजा तनाव तब बढ़ा जब हॉर्मूज की खाड़ी से गुजरने की कोशिश कर रहे 3 तेल टैंकर्स पर हमले हुए। वॉशिंगटन ने इन घटनाओं को शुरुआती शांति समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन बताया। शुक्रवार को एक्सियस की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान से मांग की है कि वो पब्लिकली ऐलान करे कि आगे से किसी जहाज पर हमला नहीं करेगा। और दोस्तों, जिस खबर की मैं बात कर रहा हूं उसकी गूंज मिडल ईस्ट के अखबारों और एजेंसीज में भी सुनाई पड़ रही है। आपके स्क्रीन पर अल अरबिया इंग्लिश, उसने भी वही कहा है और बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि ट्रंप ने अपनी सेना से कहा है कि अगर मुझ पर हमला होता है, अगर मुझे जान से मार दिया जाता है तो तेहरान को खत्म कर देना। इस बीच ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है अमेरिका को अगर लग रहा है कि वह हमारे जहाजों पर हमला करेगा, हमारे मिलिट्री साइट्स पर हमला करेगा और हम उसे जाने देंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। इस्माइल बागा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और उनका बयान आपके स्क्रीन पर। ईरान्स फॉरेन मिनिस्ट्री हैज वार्न्ड that it will respond in kind to any US violations of the memorandum of understanding, saying that any US breach of commitments will be met with reciprocal actions। आसान लफ्जों में कहा जाए, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ईरान इस पॉलिसी से चल रहा है। मगर आपने गौर किया होगा पिछले 12 घंटों से कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ। यही कहा सकता है पिछले 24 घंटों से कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ है। लिहाजा यह एक ऑप्टिमिस्टिक हालात पैदा कर रहा है, आशावादी माहौल पैदा कर रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि दोनों देश अब बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर जहां तक ट्रंप के खौफ की बात है, आपके जहन में सवाल होगा
कि ट्रंप के दिमाग में बातें आ कहां से रही है, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं सोच सकते। आपको समझना पड़ेगा कि ईरान पर लगातार प्रेशर है, उसके तमाम टारगेट्स पर अमेरिका निशाना बना रहा है, आज से नहीं 28 फरवरी से। फिर भी आप सोच रहे हैं कि ईरान आपकी हत्या कर सकता है। आप यह भी दावा करते हैं कि ईरान के खिलाफ मैंने जंग जीत ली। तो बड़ा सवाल, ट्रंप के इस डर को आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? जवाब है CNN की खबर जो कहती है Israel shared intel on Iranian hardliners' desire to target Trump, sources say, as Netanyahu looks to influence course of war. CNN की इस हेडलाइन से पूरा खेला पता चल जाता है। सबसे बड़ी बात, इस्राइल अमेरिका को क्या बता रहा है? इस्राइल अमेरिका को बता रहा है कि जो ईरान के हार्डलाइनर्स हैं, यानी कट्टरपंथी हैं, वो आपको जान से मार देना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है, उनकी डिजायर है, प्लान नहीं है, डिजायर है। डिजायर रखने में, ख्वाहिश रखने में और प्लानिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। मगर सिर्फ इस जानकारी से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से डर गए हैं। और CNN का यह हेडर यह भी कहता है, यह हेडलाइन यह भी कहता है कि नेतन्याहू अब जंग की दिशा तय कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहता आया हूं दोस्तों, नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। नेतन्याहू चाहते हैं जंग कभी खत्म ना हो। नेतन्याहू चाहते हैं मिडल ईस्ट में लगातार तनाव बना रहे, क्योंकि वो मिडल ईस्ट के सभी देशों को तबाह कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जान खतरे में। अगर ये जंग रुक गई तो उनका जेल में जाना तय है। बहरहाल आपके जहन में सवाल होगा कि इस्राइल ने ट्रंप से ऐसा कहा क्या कि वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। तो चलिए आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। CNN की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर गौर फरमाएं। ट्रंप प्रशासन के साथ इस्राइल ने जो खुफिया जानकारी साझा की है, उसमें कहा गया है कि ईरान के कुछ कट्टरपंथी नेताओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की ख्वाहिश है। लेकिन एक इस्राइली सोर्स और एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यह किसी ठोस और तय साजिश की जानकारी नहीं थी, बल्कि ऐसी सोच और मंशा की जानकारी थी। CNN से बात करते हुए इस्राइली सोर्स ने दावा किया कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के नए कमांडर अहमद वाहिदी उन लोगों में शामिल हैं जो ऐसे कदम के पक्ष में हैं, यानी ट्रंप की हत्या के पक्ष में हैं। अमेरिकी योजना से जुड़े एक सोर्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अहमद वाहिदी समेत कुछ लोगों को ईरानी शासन के ऐसे रुकावट डालने वाले नेताओं की सूची में मानते हैं जो बातचीत को जानबूझकर कमजोर कर रहे हैं। सोर्स ने यह भी कहा कि अगर दोबारा पूरी तरह से युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका इन नेताओं को सीधे निशाना लेने पर विचार कर रहा है, यानी कि IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी इस वक्त मोसाद, CIA या ये कहा जाए अमेरिका और इस्राइल के निशाने पर हैं, उनके टारगेट नंबर 1 पर हैं। आगे इस मामले से जुड़े 2 अमेरिकी सोर्सेज ने कहा कि हालिया अमेरिकी खुफिया आकलनों में ट्रंप की हत्या की कोई नई या ठोस ईरानी साजिश का सबूत नहीं मिला है। हालांकि लगातार ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि ईरान से जुड़े अलग अलग लोग ट्रंप को निशाना बनाना चाहते हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। देखिए, ट्रंप के दिमाग के साथ खेलना इस्राइल के लिए बहुत आसान हो गया है। जैसे मैंने बताया, ट्रंप अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर इस वक्त कंसर्न्ड हैं, ढेरों आशंकाएं हैं, डर बना हुआ है। मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। मिड टर्म इलेक्शंस हो गए तो बतौर राष्ट्रपति, बतौर प्रेसिडेंट उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी की हालत जो है वो कमजोर हो जाएगी। और इन तमाम चीजों को देखते हुए और खासतौर से दुनिया भर में ट्रंप की साख जो लगातार गिर रही है, इसका असर भी ट्रंप पर पड़ रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, और वो खबर यह है, कूटनीतिक कोशिशें तेज मगर ईरान जंग के लिए तैयार। इस वक्त दोस्तों कतर जो है पुरजोर कोशिश कर रहा है कि दोनों देश जो हैं वो दोबारा बातचीत करना शुरू कर दें। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इस वक्त कतर की भूमिका है, और इस बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, आइए उस पर गौर फरमाएं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू कराने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। हालिया तनाव कम करने के बाद अब अटकी हुई बातचीत को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। कतर के वार्ताकार जो नेगोशिएटर्स हैं वो तेहरान पहुंचे, जहां वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और ईरान अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं।
मगर ईरान के तेवर में कोई कमी नहीं है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं ईरान की तरफ से बातचीत की नुमाइंदगी करने वाले गालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम खामोशी से बैठे रहेंगे, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। क्या कहा गालिबाफ ने, गौर फरमाएं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं बातचीत हो तो हमारी 3 बड़ी शर्तें हैं। वो 3 बड़ी शर्तें क्या हैं, आइए उस पर भी निगाह डालें आपके स्क्रीन पर। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हालिया संघर्ष के दौरान ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। उनके मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पूरी तरह की युद्ध के लिए भी तैयार है। ईरानी अधिकारी बार बार दोहरा रहे हैं कि ईरान दबाव या धमकी में आकर कोई बातचीत नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर अमेरिका बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है तो उससे पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शर्तों को लागू करना पड़ेगा। और इसमें वो 3 शर्तें क्या हैं, वो 3 आर्टिकल्स क्या हैं जो ईरान चाहता है अमेरिका लागू करे। नंबर 1 आपके स्क्रीन पर अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1, सभी मोर्चों पर सीजफायर, जिसमें लेबनान भी शामिल है। इसके बाद बात हो रही है आर्टिकल 5 की यानी अनुच्छेद 5 की। और अनुच्छेद 5 क्या कहता है आपके स्क्रीन पर, हॉर्मूज के खाड़ी के प्रबंधन पर ईरान के अधिकार को, यानी ईरान जो है उसके संप्रभु अधिकार को मान्यता दी जाए। और तीसरा है अनुच्छेद 10, ईरान को अपना तेल निर्यात करने का अधिकार मिले। और जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका ने दोबारा ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसके अंतर्गत ईरान अपना तेल जो है नहीं भेज सकता। मगर अगर बातचीत शुरू होती है तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें खुल सकती हैं। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएस की खबर के मुताबिक ईरान अपनी गलती मान रहा है कि उसने हॉर्मूज पर उन कारोबारी जहाजों पर हमला किया। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, यह एक अमेरिकन एजेंसी की खबर है। मगर उससे भी बड़ी खबर जो आ रही है, जो काफी भड़काऊ है, वो है सीएनएन की खबर, जो कहती है सीएनएन एक्सक्लूसिव न्यू सैटेलाइट इमेजरी रिवील्स ईरान मे बी रीबिल्डिंग सस्पेक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज। यानी कि जिन न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका, इस्राइल और काफी हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को शक है, उसका दोबारा निर्माण हो रहा है। गौर कीजिए, सीएनएन ने किस शब्द का इस्तेमाल किया है, सस्पेक्टेड न्यूक्लियर साइट्स। कहने का अर्थ है सीएनएन यहां यह इशारा कर रहा है कि इन न्यूक्लियर साइट्स पर परमाणु बॉम्ब बनाए जा रहे होंगे। कम से कम इशारा यही किया जा रहा है। सीएनएन की खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। सीएनएन को मिली एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों का, जिन्हें इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ मिलकर जांचा गया है, दावा है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों को दोबारा तैयार करने की कोशिश करता दिख रहा है। अगर ऐसा है तो इससे सवाल उठता है कि क्या ईरान ने जून के आखिर में अमेरिका के साथ हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया था, और वो भी तब जब राष्ट्रपति ट्रंप ने नए हमले कर उस समझौते के खत्म होने का संकेत दे दिया है। यह रिपोर्ट सीएनएन की रिपोर्टर केटी पॉलग्लेस ने की है। अब आप गौर कीजिए दोस्तों, अगर सीएनएन की खबर झूठी है तो ये कितना खतरनाक है। यानी कि इसका बहाना लेके एक बार फिर जंग तेज हो सकती है। इसी तरह से खेल खेले जाते हैं। सीएनएन को ये खबर कहां से मिली? सैटेलाइट इमेजरी को झुटलाया नहीं जा सकता, ये फैक्ट्स हैं। मगर सैटेलाइट इमेजरी का एनालिसिस ये मायने रखता है। अब सीएनएन की ये लीड न्यूज है, हेडलाइन नंबर 1 है। जाहिर सी बात है, इससे बहाना बनाकर ट्रंप युद्ध को और भड़का सकते हैं। वो ट्रंप जो पहले ही डरे हुए हैं कि ईरान मुझे मार सकता है। बहरहाल अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज पर दोबारा हमला ईरान ना करे, और इसके लिए ईरान अपना कमिटमेंट दे। यूएस एक्सपेक्ट्स ईरान टू इशू स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन, सीनियर ऑफिशियल्स से। आसान लफ्जों में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन को उम्मीद है कि ईरान जल्द बयान जारी करके बताएगा कि यह अहम समुद्री रास्ता खुला है और कमर्शियल जहाजों पर हमला नहीं होगा। यहां जहाजों की आवाजाही बहुत धीमी हो गई है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जब तक सुरक्षित रास्ते की गारंटी नहीं मिलती, परमाणु बातचीत नहीं हो सकती। और दोनों ही पक्ष के तेवर सख्त हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री इस्माइल बागाई का बयान मैं आपको सुना चुका हूं। मोहम्मद गालिबाफ ने यह भी कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। यानी कि दोनों ही पक्षों के तेवरों की बात करें तो उसमें कोई नरमी नहीं है। मगर अगर सीबीएस की इस खबर पर विश्वास करें
तो ईरान अपनी गलती मान रहा है। सीबीएस क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? ईरान प्राइवेटली टोल्ड ट्रंप एडवाइजर्स दे मेड अ मिस्टेक इन शूटिंग एट शिप्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह खबर क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं इसको लेकर अपनी निजी राय भी बताना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि जब आयतुल्लाह खामेनी को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, जब देश में गम का एक माहौल था, तो ईरान को किसी भी हमला करने से बाज आना चाहिए था, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है इसका सबसे ज्यादा नुकसान वहां की आवाम, वहां की जनता को हो रहा है। यानी कि साफ तौर पर ईरान दो धड़ों में बटा हुआ है, एक कट्टरपंथी और एक वो जो शायद बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि आईआरजीसी जो है वो लगातार मामले को भड़का रहा है, हो सकता है वो हार्डलाइनर्स जो है वो लगातार चाहते हैं कि ये जंग कभी ना थमे। मगर आपको समझना पड़ेगा कि ईरान जो है वो अमेरिकी मेनलैंड नहीं पहुंच रहा है, अमेरिका को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका बगैर बहुत बड़े कॉस्ट के खाड़ी से ईरान पर हमला कर सकता है। चलिए अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं सीबीएस की इस खबर की तरफ जो क्या कह रही है, आइए उस पर गौर फरमाएं। ईरान के अधिकारियों ने निजी तौर पर प्राइवेटली ट्रंप के सलाहकारों से कहा है कि हॉर्मुज की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर हमला करना उनकी गलती थी। अमेरिका के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने कहा कि यह हमले कट्टरपंथियों के बेकाबू गुट ने किए हैं जो बातचीत को पटरी से उतारना चाहते हैं। ईरान ने यह भी कहा कि यह बातचीत जारी रखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस चाहता है कि ईरान पब्लिकली अपनी गलती को स्वीकार करे। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि जहाजों पर हमला युद्ध विराम का वायलेशन है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी टीम यानी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनके दामाद जेरेड कुशनर, विशेष दूत यानी स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बातचीत जारी रखने का डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया है। यह बातचीत शनिवार को ओमान में होने वाली है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अगर ईरान आगे भी ऐसे कदम उठाता है तो अमेरिका मिलिटरीली और फाइनेंशियली दोनों तरह के दबाव का इस्तेमाल करेगा और जवाब देगा। एक अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा वे वापस बातचीत की मेज पर आए और बोले, हमसे गलती हो गई है, हमने गलत किया, आइए बातचीत जारी रखते हैं। हालांकि जिस भाषा का जिक्र यहां सीबीएस कर रहा है अमूमन ईरान की ऐसी भाषा नहीं होती, मगर ईरान अगर वाकई दो धड़ों में बटा हुआ है, अगर वाकई कट्टरपंथियों का एक गुट बेकाबू है, जैसा कि अमेरिकी एजेंसीज दावा कर रही हैं, तो फिर यह सच हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहता हूं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमले ना करे हमले, क्योंकि आखिरकार मकसद यह होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाए, किसी का कोई काबू कंट्रोल वहां पर ना हो। और अगर ऐसा होगा तभी हम शांति की तरफ बढ़ सकते हैं और हमारा मकसद पीस होना चाहिए, क्योंकि सबका असर साउथ एशिया पर पड़ेगा, इसका असर इंडिया पर पड़ेगा और मेरी चिंता इस देश का नागरिक होने के नाते उसको लेकर भी है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।